हेलो एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर की डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपके साथ रेजोनेट करें और हो सकता है ना भी करें, तो इसे उसी तरह से देखें। जिनके साथ भी आप जैसे भी रिश्ते में हैं इस वक्त, आपके बीच में फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, अपने पर्सन का नाम 3 बार लेकर थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करके इस रीडिंग को सुने और इस रीडिंग पर फेथ रखते हुए एनर्जीज को आप क्लेम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। आपके पर्सन जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेकर, किस एनर्जी में है। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में मेरे व्यूअर्स डील कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव द फूल। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ एथम्स, द अर्थ मदर। Next we have 3 of wands. Then we have Knight of Wands, 4 of Athens, Page of Pentacles, 10 of Chalices, the High Priestess, and the last we have 2 of Pentacles. Bottom of the deck we have 3 of Pentacles with the Sun. जो भी चीजें हैं क्लैरिटी को लेकर ही चल रही हैं आपके पर्सन की लाइफ में। सबसे पहले तो आपके पार्टनर इस रिश्ते में चिंताओं से मुक्त होना चाह रहे हैं और अपने हिस्से के एफर्ट्स लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो भी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ यहाँ पर इनकी कमी रही है, जैसे कि आपको कमिटमेंट न देना, आपसे सेपरेशन में चले जाना, आपसे मूव ऑन कर लेना, आपको धोखा दे देना, आपके साथ जस्टिस न करना, ये सारी चीजों पे आपके पार्टनर अब इक्वली अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, जिससे ये रिश्ता बैलेंस हो, और ये चाहते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट हो, ये इन्वेस्ट करें इस रिश्ते में, चिंताएं छोड़कर आपके साथ इस जिंदगी को एंजॉय करें, आपको खुश रखें, खुद खुश रहें। इस टाइप की एनर्जी है कि रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। एक दफा ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाह रहे हैं, अगर हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं कि अब ये नहीं आएंगे या ये चले गए, बट इनकी एनर्जी है कि इनको बैलेंस करना है, क्योंकि आपका और इनका लेन देन बाकी है। हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन के जरिए भी आप तक खबर पहुंचाए, हो सकता है कि डायरेक्टली खुद बात करें। इनकी तरफ से पहले एक स्टेप आप देख सकते हैं और उसके बाद चीजें बढ़ते हुए देख सकते हैं आने वाले समय में। एनर्जी है 8 ऑफ एथम्स की विद अर्थ मदर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बता रहा है आपके पर्सन को कि काफी समय आपके पर्सन ने आपको भी स्टक रखा और खुद भी स्टक रहे, और ये एक ऐसा पीरियड था, ये एक ऐसा बंधा हुआ सिचुएशन नजर आ रहा है तब से लेके अब तक, जब से आपका ब्रेकअप हुआ है, जब से आपका सेपरेशन हुआ है, कि आपके पर्सन ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दी, और ये जो क्लैरिटी है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड रही है। मदर हो सकती है थर्ड पार्टी में, इनकी फैमिली में इनकी सिस्टर, इनकी वाइफ हो सकती है, जिस तरीके का आपका रिश्ता है, ठीक है। इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी आपको और ये वेटिंग पे चलते रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड, कि ये छोड़ेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को, ऊपर उठेंगे उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से। तो इन्होंने आपको स्टक कर दिया, कोई क्लैरिटी नहीं थी। उल्टा इनकी चीजें लाइफ में इतनी ज्यादा गड़बड़ा गई कि आप दोनों के बीच में आ गया वेटिंग टाइम, बहुत समय लगा दिया। अब ये हो सकता है कि 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक का वेटिंग टाइम, ठीक है। अभी कैसा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में इन सभी चिंताओं को छोड़ना चाह रहे हैं। ये जिस भी वजह से स्टक है, ऐसा होगा वैसा होगा, जो पहले ही इनके दिमाग में जजमेंटल थॉट्स रहे हैं ना, इनका दिल कह रहा है कि अब तू सब छोड़, अब वो करो जो तुम्हारा मन कहता है, तुम्हारे दिल से क्या आवाज आ रही है। और इनके दिल में रहते हैं आप, आपके लिए आवाज आ रही है, आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। आप तो अपनी जगह खड़े रहें,
अपनी जगह बैलेंस रहें, चीजों को खुद ही आने दीजिए, क्योंकि जो चीजें खुद से आया करती हैं उनकी कीमत ज्यादा होती है बजाय उसके जिसको आप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बहुत कर चुके हैं तो अब बिना कुछ गलत मैनिफेस्ट किए अपने आप को एक जगह रोक लीजिए। ठीक ठीक है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक करना है। बहुत हो गया, बहुत समय से हीलिंग में चल रहे हैं, बहुत समय से रिलैक्स कर रहे हैं, चुप्पी लगाए हुए हैं इस कनेक्शन में। तो अब वक्त है चुप्पी तोड़ने का। आपके पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आना चाह रहे हैं, और ये रिटर्न आने का रीजन क्या है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, इस रिश्ते को आपके साथ क्रिएट करना है बैलेंस करते हुए। ये आपके साथ अपनी अंतरात्मा से खुशी महसूस करते हैं, आपका जैसा भी रिश्ता है, बट आप इनको वो वाइब्स देते हैं, वो कंपैटिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, मोहब्बत जो इन्हें कोई और नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, चाहे ये जिसकी भी बात मान ले। इनके कितने ही सगे से सगे लोग हैं, लेकिन जब ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो भी सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट का आया हुआ है, ब्रेकअप का आया हुआ है, अब ये नहीं रहना चाहते इसमें। ये इससे बाहर निकल के इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं। इससे रिलेटेड हो सकता है इनके दिमाग में ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है, या मोस्ट ऑफ द प्लानिंग ये कर चुके हैं। ठीक है, ये कर चुके हैं और ये अब उन चीजों को सरफेस पे लाना चाहते हैं। आपके पार्टनर दो सिचुएशंस में जगल कर रहे थे। कौन सी सिचुएशन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सी सिचुएशन निचले स्तर की है, कौन इनके लिए सही है, कौन इनके लिए ठीक नहीं है, किसके साथ ये लाइफ में हैप्पी फील करेंगे, बेस्ट फीलिंग इनको आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में अब अपनी आत्मा की आवाज को सुनने वाले हैं जो इन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है। और ये जो आत्मा की आवाज है, इसको सुनने में भी इनको समय लग गया है, बट यहाँ पर बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिल सकती है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी अवेकनिंग लगी हुई है और ये इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं किससे रिलेटेड, जो ये आपको लेकर फील करते हैं। यहाँ पर लवर्स है, साथ में हेरोफेंट विद किंग ऑफ जेलिसिस, एस ऑफ जेलिसिस। ये पर्सन आपको आपकी ही क्वालिटी के साथ रिवॉर्ड देना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इनका इंडिविजुअल साइड क्या है आपको लेकर, सिर्फ आप ही प्यार करते हैं या इनकी तरफ से कुछ है? जो भी इनकी तरफ से है ये वो आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हैं, तो आपको शादी से रिलेटेड, लीगल सिचुएशन से रिलेटेड, एल्स शादी में कोई क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। किंग ऑफ जेलिसिस आ रहे हैं, यानी किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ जेलिसिस। आपके पर्सन आपकी तरफ जो भर भर के जो प्यार ये फील कर रहे हैं अपने अंदर लेकर बैठे हैं, जिसकी वजह से इनको सिक्स ऑफ पेंटिकल समझ में आ रहा है। ठीक है, कि आपके साथ बैलेंस करना ही पड़ेगा। ये आपको वो अपना साइड दिखाना चाहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार हमेशा से रहा है और अब मैं इसे और नहीं छुपा सकता या छुपा सकती। आपके सामने सरेंडर होना चाहते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इनको न्यू बिगिनिंग करनी है, तो आपके साथ में ये आपको अपनी लाइफ में परमानेंट देखना चाहते हैं, परमानेंट आपका साथ चाहते हैं और आपसे कमिटमेंट और एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि आप इनके साथ अन्याय नहीं करेंगे। जस्टिस का टाइम चल रहा है, आपको कमिटमेंट चाहिए थी इस रिश्ते में, आप जस्टिस सीख कर रहे थे, तो आपको जस्टिस मिलेगी इनके तरफ से, क्योंकि ये अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई है। इनके दिल दिमाग की जो एनर्जी है वो निकल के आई है कि दिल और दिमाग से अब इस रिश्ते के लिए आपके पर्सन तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं। और ये जो होने की एनर्जी है ये आने वाले समय में आपको नजर आ सकती है। देखते हैं गाइज आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपकी तरफ ये क्या ले सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। जो भी संघर्ष है इस रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, झगड़ा चल रहा है, मारपीट, एक ऐसा संघर्ष जो आपसे ही जुड़ा हुआ है, जाना है नहीं जाना है, ऐसे संघर्ष का अंत होगा, विशेस पूरी होंगी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 10 स्टार आया है, यानी आपकी और इनकी विशेस जो रही है, हम इस रिश्ते को ऐसा करेंगे, ये होगा वो होगा, दोनों की विश पूरी होने वाली है। इस रिश्ते को लेकर आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके पर्सन के मैनिफेस्टेशंस पूरे होने वाले हैं। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, वक्त आपके फेवर में घूमने वाला है।
आपने मॉर्निंग की अगर एनर्जी देखी हो कार्ड्स ऑफ द डे की, तो वहां पर भी मैंने थंबनेल डाला है, अ ब्यूटीफुल चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो और यहाँ पर भी यही चेंज है, ठीक है। शिफ्ट आ रहा है आपके रिश्ते में, शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन की एनर्जी में। और ये जो शिफ्ट है ये 180 का चेंज लेकर आएगा जो इमोशनली चीजों को बैलेंस करेगा। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब ये अकेले हुए हैं तब इन्होंने आपकी कीमत को समझा है और आपके साथ इस लाइफ टाइम में इनको एक होना है। अब ये एक होने का मतलब है कि ये आपके साथ रियूनाइट हो जाए परमानेंटली, ये आपसे शादी कर लें, ये आपको इस संसार में इस समाज में अधिकार दिलाएं, आपको अपने एंजॉयमेंट का पार्ट बनाएं, मतलब ये और आप मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिए। क्योंकि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, इनको टेंशन है। और इनको जो टेंशन है वो है कि ये अब तक जो भी आपसे छुपा के रखे हैं, जो जो चीजें इनके साथ हुई हैं, जो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके साथ कर रहे हैं, और ये जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल है, रूड है, लॉजिकल है। इस रिश्ते में डिवाइन की गाइडेंस को ये फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन डिवाइन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये ऐसी चीजों को आपके सामने अनफोल्ड करना चाहते हैं। रीजन भी बताएंगे ये आपको कि ये क्यों बीच में गायब हो गए, या कैसा, किसने क्या बोला था जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए। ये जो संघर्ष है ना, ये खत्म होगा इनके अपने एफर्ट से। ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये आपको स्पाई करेंगे, और ये कम्युनिकेशन का रीजन क्या है, ये आपको अपनी लाइफ में सबसे ऊपर उठकर चूज करेंगे। चॉइसेस का अंत होगा, सीधा डेथ आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ में। इल्यूजन्स का अंत, भ्रम का अंत, कंफ्यूजन का अंत यहाँ पे दिख रहा है। ये जो चेंज है ये विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड होने वाला है, चीजों में तेजी आएगी। और कैसी विश पूरी हो सकती है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, जो वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ। ये जो इंतजार है, जो बर्डन था, जिस इंतजार की वजह से, जिस बर्डन की वजह से इंतजार करा रहे थे, वहां पर ये बर्डन रिलीज होगा। आपको लेकर जो पागलपन है कमिटमेंट का, प्यार का, वही आपके सामने रखने वाले हैं। इस नेगेटिव फेज को अंत करके इस समय का अंत होगा आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेस लाने के लिए। द फूल की एनर्जी है जो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मतलब ये चिंताएं छोड़ेंगे, पास्ट को पास्ट में रखकर नए की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है। डेथ की भी एनर्जी है। ये जो एनर्जी इनकी रही है ना, पेज की एनर्जी, नाइट की एनर्जी, ये कर लेंगे इमेच्योर एनर्जी से। डिलेज पे डिलेज आपके पर्सन ने किए हैं, अब ये और डिले नहीं होगा क्योंकि ये चीजें पूरा होने का टाइम आ गया है, ठीक है। इनको और लोग भी गाइड कर रहे हैं और इनको सपोर्ट मिलेगा आपसे इंटरेक्ट करने में। ये जो भी सफरिंग है रिजेक्शन की, ये खत्म होगी आपके रिश्ते में। आपके साथ ये वापस लौटेंगे इंडिपेंडेंट डिसीजन के साथ, फक्र के साथ कि आप इनसे प्यार करते हैं और आपको उसी तरीके की नजर से देखा जाए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। कुछ एंजल नंबर्स भी हैं, 369 10 10 333 777 222, ये एंजल नंबर्स आए हैं। किसी के लिए, किसी किसी के लिए 000 और 0000 भी हो सकता है। यूनिवर्स कॉलिंग टाइम पर कोई जादू जैसा आपके लाइफ में, ये जादू का मतलब है कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई ऐसा बड़ा इंडिकेशन, पार्टनर की तरफ से चीजें अचानक से बदलते हुए देख सकती हैं। देखिए मिरेकल्स और जब जादू की हम बात करते हैं तो ये आपके कर्मों से ही संबंध है इसका। ये बेसिकली अचानक से मिलने वाला रिवॉर्ड आप बोल सकते हैं, और ये आप ही की तपस्या का फल है या होगा, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों, पार्टनर को रियलाइजेशन भी होगा, तो ये आपके साथ एक नेगेटिव फेज का अंत करेंगे और आपके साथ इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ने के लिए कुछ बड़ी चीजें ये क्रिएट कर सकते हैं। चेंज और जो शिफ्ट है ये आपके रिश्ते में पॉजिटिव दिख रहा है। इनके इमोशंस हाई होंगे, अगर सिर्फ आप इमोशनल थे तो ये आपसे इमोशनली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है आई वॉन्ट टू होल्ड यू। ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, कस के एकदम पकड़ना चाहते हैं, आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। और देखिए कितना बोल्ड में लिखा हुआ है ये। इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपको लेकर हाई हैं। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। अगर आप इनको चिड़चिड़ करते हैं, आपने इनको इग्नोर किया है, तो इनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है।
आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, तो ये आपसे प्यार करते हैं, आपको और प्यार करना चाहते हैं। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस, किसी के पार्टनर का मैसेज ये भी है कि इन्हें फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, समाज आपके बारे में क्या कहता है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपको देखना, आपकी अदाओं के, आपकी ब्यूटी के, आपकी अच्छी नीयत के कायल हो गए हैं ये, ठीक है। एंड द लास्ट वी हैव आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये चाहते हैं आपको भी इनकी जरूरत इस तरीके की महसूस हो जितना ये आपको लेकर फील करते हैं, जितनी जरूरत इन्हें है, मतलब जैसे आप भी ना रह पाए इनके बिना, ये ऐसा चाहते हैं। अगर इनको ऐसा लगता था कि आपने अपनी तरफ से कुछ गलती की और ये आपको उस चीज का रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, कसूरवार मान रहे थे आपको, तो ये अब आपको माफ करते हैं। इन्होंने, ये इनका मैसेज है कि मैंने माफ कर दिया है। क्यों? यू आर परफेक्ट फॉर मी, इनको ऐसा लग रहा है जानने के बाद, आपको देखने के बाद, अकेलेपन में फील करने के बाद, समझने के बाद कि आप इनके लिए एकदम परफेक्ट हैं। इनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, और अगर ये सिर्फ आपकी गलतियां देख रहे थे तो इनका मैसेज है कि आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो ये जानते हैं कि मुझे ब्लेम करना चाहिए क्योंकि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से सेपरेशन हुआ, या मेरी ही वजह से हम दोनों अलग हुए, ठीक है। तो इनको रियलाइजेशन भी है। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है आपके लिए देयर समथिंग बेटर। जब लाइफ में ऐसा लगे कि ये चीज क्यों नहीं मिल रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये समझ जाए कि कुछ बहुत बेहतर आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, बेस्ट वर्जन, अपडेटेड वर्जन आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। तो भगवान के फैसले पर विश्वास रखा करें। कर्म अच्छे हैं, अच्छा किया है, भगवान पर विश्वास भी है, तो आपको अच्छा ही मिलेगा, आपको बेस्ट मिलेगा। भगवान पर विश्वास नहीं है या खुद के पास दिमाग ज्यादा है, ठीक है, संसार से जो दिमाग आपको मिला है, तो फिर वो आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आपकी राय और परमात्मा की राय एक नहीं हो सकती। वो त्रिकालदर्शी, अंतर्यामी है, और हम कहाँ तक सोच रहे हैं, सिर्फ कल परसों की, और वो भी पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे हम फैसले ले लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। हर चीज का एक दिव्य समय है। जब सही समय आता है, दिव्य समय आता है, तो आप जानते हैं ना कि 4 चांद लग जाते हैं। हर चीज में बढ़कर होती हैं वो चीजें, और जब समय खराब होता है तो यू ऑलरेडी नो कि फिर चीजें होते होते भी क्या है, मौके की चोट से रह जाती हैं, होती ही नहीं है, क्योंकि वो लिखी ही नहीं थी। नेक्स्ट वी हैव दूसरे डेक का कार्ड आ गया था। नेक्स्ट वी हैव यस। अपने आप को अगर बैलेंस करेंगे, अपने मैस्कुलिन, अपने फेमिनिन को, अपने इमोशनल, अपने प्रैक्टिकल साइड को, तो आपसे ज्यादा जिंदगी में खुशी को, हैप्पीनेस को, इसके अर्थ को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब हम ये सोच लेते हैं कि यार जो है ठीक है, सब अपने घर रहो, अपनी मस्ती करो, जिसे जो करना है वो करो, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है खुद का बैलेंस होना। मुझे कहाँ कितनी एनर्जी देनी है अब ये मुझे पता चल गया है, मुझे कहाँ कितना इमोशनल होना है, कहाँ कितना प्रैक्टिकल होना है, वो भी मुझे पता चल गया है। जब आप अपने पुरुष तत्व को और स्त्री तत्व को, यानी प्रकृति तत्व को और पुरुष तत्व को बैलेंस करते हैं, शिव तत्व की बात करें, तब आपको समझ में आता है कि आप अब जाकर कंप्लीट हुए हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए संसार में कोई तो मिलेगा एकदम कठोर, एकदम पत्थर दिल, जिसके अंदर भावनाएं ही नहीं है। अब होती तो है भावनाएं, लेकिन बड़े ही इम्बैलेंस होते हैं कि 10% इमोशंस रखे और 90% दुनिया पे अत्याचार कर रहे हैं, कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते, जिद्दी इतने हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जो फेमिनिन ही है, जो छोटी छोटी चीजों का बुरा मान जाते हैं, बार बार रोते हैं, बार बार परेशान रहते हैं, शिकायतें बहुत हैं। ये आप अपनी क्वालिटीज के साथ भी जज कर सकते हैं। लेकिन जब ये बैलेंस होंगे ना, तब आप वास्तव में स्पिरिचुअल बनते हैं, तब आप वास्तव में अपने आप को समझ पाते हैं कि आपकी खुशी किस में है। क्या आपकी खुशी सिर्फ बहुत पैसा कमाने में है? आपकी खुशी परमात्मा से लगे रहने में है? आपकी खुशी शांति में है? क्योंकि एट द एंड सबको शांति चाहिए, ठीक है। मनुष्य शांति का भूखा है, इवन सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव। और इससे अलग जितना भी आप भटक रहे हैं वो सब माया है। अब ये शांति में प्यार भी आता है। प्रेम है तो शांति लेकर आएगा, प्रेम है तो अशांति कभी नहीं लाएगा। क्योंकि प्रेम और भक्ति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही है दोनों। प्रेम भी आपको परमात्मा से मिलाता है और भक्ति भी आपको परमात्मा से मिलाती है। तो यस की एनर्जी है, जब आप बैलेंस होंगे, जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे, ये सारी चीजें आपसे शुरू हैं और आप पर खत्म भी हैं, तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, आपके आस पड़ोस है, जितने भी लोग हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफ में, पंगे पड़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अब हम तो संसार में हैं, हम बिना बोले कैसे रहें? हम तो बोलेंगे साथ में, उसने हमें ऐसा बोल दिया, चाहे हमसे चिपका नहीं है, लेकिन हम बराबर बोलेंगे। हम अपनी भी एनर्जी को ड्रेन करेंगे, और जो करा रहा है ड्रेन, उसकी वजह से हम अब खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। लेकिन वो बात सोचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, वही सोचना है हमें। यही करते हैं ना, यही लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। जब आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तब आपको ये पता है कि आपको कहाँ से गायब होना है। अब यहाँ मामला गर्म होने वाला है, अपने आप को बचा लो। कोई बात आए सुन लेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा रोज रोज का नहीं है और हमारी ये फितरत नहीं है अब, ठीक है। हमें शांत रहना है। आप शांत रहने के लिए कोई दूसरा काम करने लग जाइए। कुछ चीजें जहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, आपके पूछे बिना कोई काम नहीं हो सकता। यू आर द मेन कैरेक्टर, ठीक है, इन दैट सिचुएशन। आप शालीनता के साथ, शांति के साथ जवाब दें। और ये शांति से जवाब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, आज इसका रीजन है मेरे पास में। शांति से जवाब आप जो देंगे, मतलब आप अपनी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में रहेंगे, आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस रहेगा। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करूं तो आपका दिमाग ठिकाने पे रहेगा, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो तुरंत नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। और जब नेगेटिव चीजें आपकी तरफ हावी होती हैं, एक नेगेटिव थॉट असंख्य पॉजिटिव थॉट्स का अंत कर देता है। तो इसीलिए लोग 100 बार बोल रहे हैं, 1000 बार बोल रहे हैं, सिर्फ एक का जवाब दें या 2 का। जहां आपकी बीत नहीं रही है, जहां पे बीत रही है, वहां पर एक्शंस पे फोकस करते हुए उस एनर्जी से अलग हट जाएं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।